गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी माइंड। गाइस आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ विद द नेम ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। गाइस ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, जरूरत क्यों हुई इसकी, तो इसका नाम हमें एक्सप्लेन करता है पास्ट एडजस्टमेंट। यानी पास्ट जो पुराना बीत गया है उसको एडजस्ट करना है। कुल मिलाकर आपने 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से कुछ पढ़ा होगा, एक चैप्टर कुछ कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, बट ऐसा नहीं है जैसा आप 11th क्लास में पढ़ के आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम सुन के काफी हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं। नहीं, इसका सिंपल सा बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको बहुत इंटरेस्टेड भी लगेगा ये टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें पास्ट में कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, उन मिस्टेक को एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर उनको सही किया जाता है, तो बस वही कहलाता है पास्ट एडजस्टमेंट। ओके गाइज, तो पास्ट एडजस्टमेंट में होता क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट में ऐसी मिस्टेक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर को देना है, नहीं दिया, या देना था 6% 5% दे दिया, और सैलरी देना था नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था चार्ज नहीं किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना था किसी पर्टिकुलर रेशियो में, उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बल्कि इक्वल इक्वल कर दिया, राइट। तो मतलब कोई किसी भी तरह की मिस्टेक हो जाती है और उस मिस्टेक के होने के बाद तब हमें याद आता है कि यार इस तरह मिस्टेक हो गई, अब उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे। तो इस मिस्टेक में होता यह है किसी पार्टनर को प्रॉफिट हो जाता है और किसी पार्टनर को लॉस हो जाता है, क्योंकि जब कानून के हिसाब से जो उनका एग्रीड रेशियो होगा, पार्टनरशिप डीड होगी, उसके अकॉर्डिंग जब हम नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है किसी के पास ज्यादा पहुंचना होगा तो कम पहुंच जाएगा, किसी के पास कम पहुंचना होगा तो ज्यादा पहुंच जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक रूल्स अप्लाई किया, या कह सकते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई किया है, या कोई एक मेथड निकाला जिसका नाम उन्होंने पास्ट एडजस्टमेंट रखा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले ये पता लगाते हैं किसके पास कितना ज्यादा पहुंचा और किसके पास कितना कम पहुंचा, और जहां ज्यादा वाले से लेते हैं और कम वाले को दे देते हैं, बात खत्म, राइट ना। तो बस इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं। वो ऐसा कि हम देखते हैं कि पार्टनर और फर्म हम एक दूसरे से अपोजिट से लगते हैं, मुझे आपको भी लगेंगे शायद अगर आप मेरे व्यू से देखें तो। अपोजिट से मतलब, अपोजिट का मतलब ये है कि वैसे तो पार्टनर और फर्म, पार्टनर से ही फर्म बनती है या फर्म से ही पार्टनर और पार्टनर से ही फर्म, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर हम इनको एक अपने नजरिए से देखें समझने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि पार्टनर और फर्म एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट इस तरह से होते हैं कि सैलरी मिलती है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर को, कमीशन मिलता है पार्टनर को, देता कौन है? फर्म। फर्म ही तो देती है, फर्म जो कि एक अलग अपना एक अस्तित्व रखती है, तो फर्म, हाँ ये बहुत बढ़िया किया, हाँ तो ये फर्म होती है फर्म पे कर दी है ये सारे पॉइंट्स, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तीनों फर्म पे करती है पार्टनर को। तो अगर आप ध्यान से देखें इस पॉइंट को, तो फर्म के लिए ये एक तरह से आप लॉस मान लीजिए, फर्म को कहीं ना कहीं दुख होगा, फर्म के पास से जा रहा है, फर्म का प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कम हो रहा है, ओके गाइस। हालांकि वो प्रॉफिट बदल के वापस पार्टनर के पास ही आना, आई नो वेरी वेल, लेकिन समझने के एतबार से अगर हम इसको देखें तो ये फर्म के लिए लॉस है, फर्म के लिए दुख की बात है कि फर्म इंटरेस्ट दे रही है, फर्म कमीशन दे रही है, फर्म सैलरी दे रही है और पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर को यहाँ खुश है और फर्म यहाँ दुखी है। हो गया सुख दुख। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर देता है फर्म को, जब पार्टनर देगा फर्म को तो वहां पर फर्म हैप्पी हो जाएगी और यहाँ पार्टनर फिर से दुखी हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर फर्म दुखी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने पास्ट एडजस्टमेंट का क्रिएशन किया। तो बस हमें ये याद रखना, पार्टनर और फर्म एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब आइए मेरे साथ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको ये अभी पता लगाना है कि पार्टनर और फर्म एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर हमने पार्टनर को डेबिट किया है तो फर्म को क्रेडिट कर दें, ये पार्टनर को क्रेडिट किया है तो फर्म को डेबिट कर दें। बस अपोजिट बताने का मकसद मेरा यही था कि अगर आपने पार्टनर को डेबिट किया तो फर्म को क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए, और एक चीज और याद रखना कि हम जितने भी कॉलम बनाते हैं, हम जो इसमें कॉलम क्रिएट करेंगे, एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करेंगे, यानी अगर 2 पार्टनर है तो 3 कॉलम, एक फर्म के लिए भी तो बनाना है हमको। ओके गाइस, तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा क्वेश्चन बता देते हैं आपको, जिससे कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो लीजिए गाइस, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आई होप कि सही आपको सही दिखाई दे रहा हो। रिया मोनानिशा शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2।
Profit for the last 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profits were by mistake distributed equally. The error is now to be corrected. Give the necessary rectification journal entry. तो गाइस हमने बताया था आपको जितने पार्टनर होंगे एक्स्ट्रा एक कॉलम आपको क्रिएट करना होगा, रिया, मोना, निशा, और हमने एक कॉलम और तैयार कर लिया है फर्म के लिए। और देखिए फिर हमने इनका डेबिट क्रेडिट भी बता दिया है क्योंकि यहाँ पर खुशी और दुख की बातें होने वाली हैं अभी, तो कभी खुशी कभी गम, तो डेबिट क्रेडिट, खुशी दुखी इस तरह से। और हमने आपको क्वेश्चन भी रीड कराया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, रिया, मोना, निशा 3 पार्टनर थे in the ratio 3:2:1. Profit for the last 3 years were 140 और 84,000, 1,06,000, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था। उसके बाद these प्रॉफिट, ये तीनों प्रॉफिट were by mistake shared equally, गलती से तीनों प्रॉफिट बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। गाइस आपको प्रॉफिट तो पता है क्या था, प्रॉफिट इनका 3:1, तो ये जो प्रॉफिट था तीनों साल में 3:1 में डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, इक्वली तीनों साल बराबर बराबर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मिस्टेक हो गई, यानी किसी के पास कम पहुंचा किसी के पास ज्यादा पहुंचा। चलिए करेक्ट करते हैं इनको। पहली बात, प्रॉफिट है हमारे पास 1,40,000, 84,000 और 1,06,000, 3,30,000। गाइस ये प्रॉफिट है हमारे पास 3,30,000 रुपीस का, यानी ये वाला प्रॉफिट 3,30,000 तीनों को, रिया, मोना, निशा को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कितना कितना मिला, डिवाइड बाय 3, 1,10,000। इसका मतलब 1,10,000 रिया को मिल चुका है, 1,10,000 मोना को मिल चुका है अब तक, और 1,10,000 ही निशा को मिल चुका है, राइट। यानी फर्म के पास से 3,30,000 जा चुका है, जिसमें से 110 तीनों को मिल गया है। तो अच्छा, जब तीनों साल इन्हें ये प्रॉफिट मिला होगा, यानी टोटल जब तीनों के पास 110 पहुंच चुका है, तो पार्टनर खुश हुए होंगे या दुख? डेफिनेटली खुशी हुए होंगे। पार्टनर के लिए खुशी की बात है कि उनको प्रॉफिट मिल रहा है, यानी तीनों सालों में अब तक रिया को 1,10,000 मिल गया, मोना को 110 मिल गया, निशा को 110 मिल गया, इनके लिए तो खुशी की बात है। तो जब खुशी की बात है तो मतलब क्रेडिट, तो जब इन्हें मिला होगा तो इन लोगों ने क्रेडिट तीनों जगह क्रेडिट किया होगा। अब क्या करें हम इनको, अब इनसे करेक्शन कराते हैं। करेक्शन का मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट्स में इनसे वापस प्रॉफिट मंगाते हैं। प्रॉफिट वैसे वापस नहीं मंगा रहे, हम पहले अपने करेक्शन करते हैं खुद ही अपने यहाँ पर। वो करेक्शन ऐसे करते हैं कि इन तीनों से प्रॉफिट वापस मंगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, कागजों में, अपनी कैलकुलेशन में। तो जब हम इनसे वापस मंगाएंगे प्रॉफिट, तो वापस इनको दुख होगा। प्रैक्टिकली वापस नहीं मंगा रहे हम लोग अभी इनसे, अभी अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कैलकुलेशन में हम इनसे ये प्रॉफिट वापस मंगाते हैं। तो जब वापस मंगाएंगे तो इनको लॉस होगा, इनको दुख होगा। तो जब दुख होगा तो वापस डेबिट। ओके गाइस, वापस डेबिट हो जाएंगे। तो डेबिट होंगे तो लीजिए 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, और ये मिलेगा किसको? डॉक्यूमेंट्स में ही, कागजों में, कैलकुलेशन में इसी मिलेगा किसको? फर्म को मिलेगा। फर्म फिर से गाइस आप यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी शेयर्ड इक्वली। अब लोग लिख लेना, स्पेस नहीं है। प्रॉफिट ऑलरेडी शेयर्ड इक्वली, तो उन्होंने इक्वल शेयर कर लिया। तो अब हम जब उनसे वापस मंगाया तो हमने डेबिट और फर्म के पास हो गया क्रेडिट। गाइस फर्म का बैलेंस इक्वल कर ले, तो चलिए फर्म का बैलेंस इक्वल करते हैं। बैलेंस इक्वल करने के लिए जब इधर 3,30,000 है तो इधर भी 3,30,000 होना चाहिए। भाई डेबिट क्रेडिट के रूल तो आपने पढ़े होंगे ना, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका 330 है, यहाँ कुछ नहीं तो हमने यहाँ भी इतना लिखते ताकि बैलेंस इक्वल हो जाए। अच्छा, अब ये 3,30,000 को आप उनकी जो सिलेक्टेड रेशियो था, एग्रीड रेशियो 3:1, उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो जब 3,30,000 को आप 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो ऐसे 3,30,000 को जब आप 3:1 डिवाइड बाई 6 डिवाइड करेंगे तो अब जो आपका सॉल्यूशन आएगा, तो इसको हम वापस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गाइस अभी डेबिट में है तो पार्टनर्स में कहा जाएगा? अपोजिट, क्रेडिट में। डेफिनेटली सिंपल सी बात है। तो चलिए इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,65,000 और क्रेडिट में लिखेंगे 1,10,000 आएगा ये वाला, और ये तीसरा वाला आएगा 55,000। ओके गाइस,
तो आगे मैंने कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 165, 1,10,000, 55 एंड 3,30,000, बस खत्म। प्रॉफिट शेयर्ड इन द रेशियो 3:1 आप लिख सकते हैं। और अब उनका बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस के बाद आ जाएगा 1,10,000, 1,65,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 55,000, 3,30,000, 3,30,000। ओके गाइस, तो आपने इन सबको क्या किया, इसी तरह से ऐड कर दिया। यहाँ पर और भी डिजिट होती तो हम सब उनको ऐड करके एक साथ लिख देते हैं। ओके, चलिए फाइनल बैलेंस कर लेते हैं। फाइनल बैलेंस में आपको करना क्या है, बस अब आ जाती है घड़ी। देखिए गाइस, डेबिट क्रेडिट, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि इतना इनसे वापस मंगाया गया है और इनके पास इतना पहुंचना चाहिए था, यानी उनको मिला है डेबिट इतना, इतना पहुंचना चाहिए था, इतना मिला है, इतना पहुंचना चाहिए था। ओके, तो अब एक करने का इनका डिफरेंस लिखना है। इनका डिफरेंस कितना आया? सीधी सीधी बात है, जब यहां तक आप लोग आ जाओ, ठीक है, दो चीजें हैं, इतना मिलना चाहिए था यानी इतना क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ इतना, इतना होना चाहिए था, हुआ इतना, इतना होना चाहिए था, हुआ इतना। या तो आप इस तरह से याद कर लो, या फिर जब आपका बैलेंस आ जाए ना तो बस डेबिट क्रेडिट को आपको इक्वल करना है, डिफरेंस लिखना है। और डिफरेंस उसी के नीचे लिखना है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस उसी के नीचे लिखना है जो आपके ज्यादा बैलेंस हो। यानी यहाँ का डिफरेंस है आपका 55,000, तो 55,000 आपको यहां लिखना है ज्यादा वाले के नीचे, राइट? यानी ये 55,000। ओके गाइस, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको 165 क्रेडिट होना चाहिए था, हुए कितने हैं? 1,10,000 से क्रेडिट, मतलब 55,000 और क्रेडिट होना है। ओके गाइस, तो या तो आप ऐसे याद करें रूल्स के अकॉर्डिंग, या सिंपल एक पॉइंट याद कर लें कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस ज्यादा वाले के नीचे लिखना है, बात खत्म। यहां कुछ आएगा नहीं, और यहां पर 55,000 इधर आ जाएगा। और अगर मैं कह दूं आपका क्वेश्चन खत्म हो गया तो गाइस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस अब हमें जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री क्या पास करनी है? देखो, रिया हुई है क्रेडिट, निशा हुई है डेबिट, मोना का कुछ है नहीं, तो निशा डेबिट, रिया क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी? निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल 55,000। और गाइस हमेशा देख लेना, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, हमेशा रूल्स वही रहेगा, डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर बराबर रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होगा। और नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग लगाए ना लगाए, बीइंग क्या था, एरर डिस्ट्रीब्यूटेड, ओ सॉरी करेक्टेड। तो गाइस एक बार आप इसे देख लें, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो गाइस आई होप कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं टाइम बचा तो और करा देंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन और देख लें उससे रिलेटेड। ये लीजिए, रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लीजिए गाइस, ये रहा क्वेश्चन। P and Q were partners in a firm sharing profits and losses equally, यानी equal partners हैं. Their fixed capital were 2 lakh and 3 lakh respectively. The partnership deed provide for interest on capital at the rate 12% per annum. For the year ended 31st March 2016, profit of the firm were distributed without providing interest on capital. Pass necessary adjustment entry to rectify the error. ओके, तो गाइस देखें, यहां पर अभी हमने क्वेश्चन रीड किया है और इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, तो 3 कॉलम बना दूं, P, Q एंड फर्म। लीजिए P, Q एंड फर्म। अच्छा जी, इनका डेबिट क्रेडिट भी कर दूं अगर आपको बुरा ना लगे तो। ओके, अच्छा हुआ क्या, पी क्यू पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, बराबर बराबर पार्टनर हैं। देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख रुपीस। फिक्स कैपिटल है गाइस, इस पर याद रखना, जब फिक्स कैपिटल आती है तो जनरल एंट्रीज में करंट लिखते हैं, कैपिटल नहीं लिखते हैं इस कंडीशन में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आती है, हाँ ये ख्याल रखना।
तो चलिए वो तो बता देंगे। देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख रुपीस रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 परेशानी क्या हुई? प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बांट लिया उन्होंने, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। गलती हुई नहीं हुई? यानी प्रॉफिट हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पहले प्रॉफिट में से सारे एप्रोप्रिएशंस जितने भी होते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद अब जो बैलेंस बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कर लिया उसे, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, नहीं दिया गया। तो जब नहीं दिया गया तो होगी मिस्टेक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, 2 लाख एंड 3 लाख रुपीस। तो लीजिए गाइस 2 लाख एंड 3 लाख, 12%। ओके गाइस, तो यहां पर 2 लाख रुपीस का 12% 24,000, 3 लाख रुपीस का 12% 36,000 रुपीस। ये है हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके गाइस, तो चलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यूज किया ही नहीं उन्होंने। अभी क्या करें? तो मतलब दिया नहीं तो अब दे दें। अच्छा, देना कैसे है? जब पार्टनर को देंगे, लो जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पकड़ो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स हैप्पी या सैड? यस, हैप्पी हो जाएंगे। वो हैप्पी हो जाएंगे मतलब क्रेडिट हो जाएंगे। तो लीजिए हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब हैप्पी हो जाएंगे तो चलिए हैप्पी कर देते हैं इनको, 24,000 एंड 36,000, और फर्म हो जाएगी फिर से सेट 60,000 हो गया, 60,000। गाइस बैलेंस इक्वल कर देते हैं 60,000 पीस। इक्वल इक्वल पार्टनर है तो ये इक्वल इक्वल बांट देते हैं हम इसको। 30,000 क्रेडिट तो डेबिट में डिवाइड कर रहे हैं ना, 30,000 एंड 30,000, ये आ जाएगा 30,000, 24,000, 30,000, 36,000 एंड 60,000, 60,000। ओके गाइस, तो डिफरेंस किधर आ रहा है? यही तो आ रहा है। सो इधर 6,000 और इसका डिफरेंस इधर आ जाएगा 6,000। एंट्री हो जाएगी गाइस, पीज करंट अकाउंट, इस बार करंट रहेगा, पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट बाय 6,000। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए गाइस, अभी इसका सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ और एडजस्टमेंट है। अभी सिर्फ या तो प्रॉफिट था या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। आगे जब कुछ क्वेश्चंस और आएंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट भी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग का सिस्टम भी रहेगा। तो फिलहाल अभी हमने उसके बेसिक पॉइंट समझा है। आई होप कि आपको ये जो भी पास्ट एडजस्टमेंट का जो भूत होता है, मुझे नहीं लगता है कि अब आपके सर पे ये बन रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। और धीरे धीरे हम जब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक इसी सिंपल रिदम में आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। कोशिश करूंगा कि मैं अब आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन अरेंज करूं जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखते रहिए हमारी वीडियोस को और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।